उसी में जो बहुत कभी कभी अच्छाई दिखती है और बहुत कभी बुराई रूप में भी होती है वो। जैसे हमारे दिमाग में ये है कि भाई जब ये कौन सा अवसरपणी है ना, माने घटने घटने का काल है, तो धीरे धीरे दिन खराब होता गया। यही अपन सोचते हैं ना। तो इसलिए आदिनाथ से अजितनाथ का बहुत बढ़िया था, तो संभवनाथ का, और फिर वो वियोग काल भी अपन को वो कहते घटता गया तो खराब होता गया, क्योंकि अपन को घटना बुरा लगता है ना। लेकिन इसके बाद तीर्थंकर नहीं हुए, उपदेश बंद हो गया, दिव्यध्वनि नहीं खिल रही थी, क्यों, और सब लोग बिल्कुल ही भूल गए थे। तो ये क्या है, मेरे कहने का मतलब वो तो जो शास्त्र में वर्णन है वो कोई अच्छाई बुराई नहीं है, वो तो क्वालिटी जो है वो बताया है उन्होंने, जो हुआ वो बताया है। वो 500 धनुष का काया अच्छी होती है और अपनी 2.5-5 हाथ की काया छोटी होती है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो तो ये बता रहे किस समय कैसी काया थी, और आंवले के समान आहार था, इतना भोजन इतना सा, 500 धनुष की काया और भोजन इतना सा। और आज हम तुम्हारी काया छोटी छोटी होती गई और भोजन बढ़ता गया। हमारी समझ में तो नहीं आता, बढ़ रहा कि घट रहा। यहाँ तो मैं ये विचार के मैं ये जो लिख रहा हूँ उसमें पढ़ रहा हूँ योग सार में, तो इससे बिल्कुल उल्टा आ रहा है। वो ये कहते तुम काय को उलझ रहे हो कि जिनदेव का स्मरण करो, जिनदेव की भक्ति करो, जिनदेव का ध्यान करो। हे भव्य, तुम जिनदेव कर रहे थे। तो शिष्य बोला कि महाराज क्या कह रहे हैं, कभी कभी तो आप कहते हो कि आत्मा का ध्यान करो, पर अभी जिनदेव के कह रहे। जिनदेव तो अरहंत तो सिद्ध है। हाँ जी सुनना, जिनदेव कौन है? अरहंत तो सिद्ध है, अभी तो पर है, क्योंकि अभी हम तो कम से कम अरहंत तो नहीं है। कोई त्रिकाली ध्रुव होंगे, शुद्ध होंगे, जिसमें से अनंत अरहंत पर्याय पैदा होंगी, इतने महान होंगे। क्यों? एक एक समय में एक एक केवल ज्ञान निकले, ऐसी शक्ति के धारक होंगे, लेकिन केवल ज्ञानी तो नहीं है, समझे ना, अरहंत सिद्ध तो नहीं है। और जो हैं अरहंत सिद्ध वे पर हैं, और पर का ध्यान नहीं करना, अपना ध्यान अपना किया जाता है, पर की तो भक्ति की जाती है। पर से तो राग में निमित्त बनते हैं, पर भगवान विद्रागता में निमित्त नहीं बनते। तो जिनदेव का ध्यान करें कि अपने आत्मा का ध्यान करें। तो वे कोई शंका समाधान वाले महाराज नहीं थे। कुछ नहीं ठीक है, जिनदेव और क्या नाम शुद्धात्मा एक ही है, कोई अंतर है नहीं। जिनदेव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं, ऐसी मूल गाथा में ये बात लिखी। अब ये अंतर नहीं है, एक से होंगे, लेकिन वे अलग हैं और हम अलग हैं। तो एक में स्व की शर्त पूरी होती है और दूसरे में शुद्धता की शर्त पूरी होती है। वे शुद्ध हैं पर स्व नहीं है, हम स्व हैं तो अशुद्ध हैं, यानी तुम भी शुद्ध हो, कोई अंतर नहीं है। तो दूसरी तीसरी गाथा में तो गए, चुप रहो, क्यों मायाचारी करता है। हमने कह दी ना कि जिनदेव माने और शुद्धात्मा एक ही है। तो क्या कह रहे महाराज, हम मायाचारी कर रहे, हमने क्या मायाचारी करी? हमें नहीं देख रही कि जिनदेव और शुद्धात्मा एक ही बात है। चुप रहो, ज्यादा मायाचारी मत करो। फिर आदमी फिर क्या, फिर वो जिनदेव अपना आत्मा वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
और फिर उनने अगली गाथा में तो नाम गिनाए, किनके? शुद्धात्मा की। तो उसमें एक बुद्ध और जिन, ये नाम भी गिनाए। उनका नाम ही जिनदेव, मतलब उनका नाम ही बुद्ध देव। शुद्धात्मा या शुद्धात्मा और बुद्ध देव और जिनदेव, बोल भाई, पढ़ते पढ़ते वो गाथा पढ़ है तो निकाल रहा है। मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए, जिन देव शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। यदि चाहते हो मुक्त होना, चेतना में शुद्ध जिन बुद्ध केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। शुद्ध बुद्ध जिन आ गया ना सब, ये आत्मा के, अपने आत्मा के नाम है। अब इतने क्लियर लिखा, तो हमने कहा था ना जिनदेव का ध्यान करो, तो जिनदेव का ध्यान करो तो अपने ही आत्मा का हो गया। अब इसने कंजूसी करी, शुरू की एक गाथा छोड़ दी जिसमें ये कहा था कि जिनदेव का ध्यान करो, स्मरण करो। उसके बाद बोलो पहली गाथा बोलो। तुम करो चिंतन स्मरण और ध्यान आता देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य में। जिनदेव का स्मरण करो, बोलो। इसमें एक गाथा में और पिछली में होगी। घर में रहे जो किंतु हेय को पहचानते, वे शीघ्र पावे मुक्ति पर जिन देव को जो ध्यावते। जिन देव को जो ध्यावते वे शीघ्र मुक्ति पर प्राप्त करें और घर में रहे, तो सितंबर नहीं हो गए। क्योंकि आपने तो नगर में मुनिराज को ही मुक्ति प्राप्त होती है, हैं? वे तो घर में रहे। मैंने उनके एक दफे मुंह से क्या निकल गया कि जिनदेव का तुम ध्यान करो। अब वो उन्हीं के दिमाग में विकल्प खड़ा हो गया कि जिनदेव तो अरहंत सिद्ध कहलाते हैं, फिर वे तो परद्रव हो गए। परजिनदेव की तो भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, ध्यान तो अपने आत्मा का किया जाता है, हैं? तो कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। कि साहब कैसे नहीं है? कि हमने कह रहे हैं, तो हम कह रहे ना कि तुम जिनदेव को कह रहे हो कि अपना आत्मा और जिनदेव एक ही है, लेकिन वे एक नहीं है। कि छल मत कर, बड़ा छल हम कर रहे कि तुम उस आत्मा को जिनदेव कह रहे पर भी कह रहे, और हमसे कहते छल मत करो। इनने तो इतने बीच में आके कही, कुंद तो शुरू में ही छलम न घेतव्यम। मैं तुमको भगवान ने क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझाता हूं, समझा दूं तो समझ लेना, और नहीं तो छल ग्रहण मत करना। तो महाराज समझा देते, बाद में ही कहते कुछ हमसे कोई गलती हो जाती तो ये तो कह रहे मैं तुमको समझाऊंगा। अभी तो समझाने की बात कर रहे हैं ना, है? और तुम्हारी समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं तो शांत चुप रहना।
छलग्रहण नहीं करना। हम लोग आगे देखो आचार्य देव हमसे माफी मांगते हैं, हम तुम समझते हो हम क्या है? अरे आचार्य देव तेरे को डांट पिला रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। उमा स्वामी ने तो बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि गलती वलती हमसे होने ही वाली नहीं है, हम गलती करने वाले नहीं हैं। भूल हो सकती है भूल हो गलती। अरे काय में अक्षर मात्र पद स्वर हीनम व्यंजन शक्ति विवर्जित रेफम, इनमें हो जाए, अक्षर लिखने में भूल हो जाए, मात्रा चढ़ाने में भूल हो जाए, है ना, अक्षर मात्र पद में भूल हो जाए, स्वर में भूल हो जाए, स्वर की जगह व्यंजन लिखा जाए, ऐसा पदस्वर और व्यंजन और संधि उसमें सही नहीं बने, संधि तो समझते हो ना, लक्षण कौमदी पढ़ी है तो। और विवर्जित रेफम, ऊपर रेफ नहीं चढ़ा पाए, वो लिखने की जो छोटी छोटी गलती, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, आज की भाषा में बोलते हैं, तो ये कह रहे कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो छल करके नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता। हम तो बता रहे तुम अपने आत्मा में जा, आत्मा का ध्यान कर। तुम कहते महाराज रेफ नहीं लगती है, यहाँ पे ऊपर लगी, इसको कहते हैं छल ग्रहण नहीं करना। आप समझ गए ना? माने तू हम जो समझा रहे उसे समझने की कोशिश कर ईमानदारी से, हैं? और हमसे कहाँ कहाँ गलती हो गई, व्यंजन में, संधि में, रेप विवर्जित में, उच्चारण में शब्द में नहीं बोल पाए, हम नहीं देख पाए, तेज पलट गया, समझ गए? ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे हो गया, होता है, तो इसमें ज्यादा माथा नहीं मारना, वो ये बता रहे हैं। तो वो जो ये मैंने इसमें भी देखा, बहुत उसमें भी विचार किया, तो मुझे एकदम स्पष्ट आया है इसमें। जब आएगा मैं बताऊंगा तुमको कि तुम इसमें कर्तृत्व नहीं मानो अपना, और कर्ता बनने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारे किए इसमें कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक देव दूसरे देव का कर्ता नहीं है। और इसकी जो कि होगा कैसे कि उसमें ऐसी शक्ति है। वो जो अपने मैं बताई थी, अपन ने बताई थी, उसने किरण बजाय के मामले में कि हम क्या जाने और क्या नहीं जाने। तो कहते तुम्हारी जो ज्ञान गुण की उस समय जो पर्याय है, वो पर्याय किसे जाने और किसे नहीं जाने, वो इसकी व्यवस्था अपने आप करके लाएगी, तुम्हें चिंता करनी नहीं है। वो परेशान होगी, हम परेशान हो, बात तो ये कही है ना। जैसे हम कहेंगे देखो हम आपके घर आएंगे, रुकेंगे, कहीं खाने पीने, नहीं खाना पीना हम अपना सब साथ में लाएंगे। हम जानते हैं कि अब हर एक की जगह इतनी सब व्यवस्था नहीं हो सकती जैसा हम खाते हैं। हाँ, आप लाओगे तो आपको परेशान होना पड़ेगा, कि हमें परेशान, कि कोई परेशान नहीं होगा, तो उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी ना उस पर्याय को। किसको रमेश जी? कि हमें किसे जानना है, अभी तो हमारे माथे थी, अब वो पर्याय की योग्यता होगी, तो वो उसे तो करनी पड़ेगी। नहीं, व्यवस्था है, हम बासी पूड़ी नहीं खाते, अरे अनादि से है, आजकल की नहीं हुई कि कब किया था, जब तुम पैदा भए थे तभी चल रही थी सब व्यवस्था, ऐसा नहीं है। आज तुम यहां बैठकर ये बात सुनोगे और मैं ये बात कहूंगा, ये कब नक्की हुआ था? है? क्यों कब नक्की हुआ था? बोलना मत, नहीं चूक जाओगे, क्योंकि नक्की हुआ ही नहीं। क्या समझ में, उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? वो तो नक्की था, तुम हुआ कह करके कहीं ना कहीं कर्तृत्व का गुंजाइश खोज रहे हो। क्या समझ में आई? नहीं, क्यों गलती हो जाती ना।
कि तुम कहते तो अनादिकाल से था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। मतलब मेरे के हमने जब की थी, कब कब की थी, हैं? माँ के पेट में नहीं आए थे तब से ही हो जाता है। ये दादा यहाँ बैठे हैं, तो एक यहाँ लंदन से M.K. गांधी आए थे। वो M.K. गांधी नहीं, मोहनचंद करमचंद। दूसरे एक M.K. गांधी थे, मोतीलाल खुशालचंद। उनका नाम मोतीलाल खुशालचंद था ना, तो वे अपने को M.K. गांधी लिखते थे। उनकी एक लड़की थी, वो 27-28 साल की हो गई थी। उन्हें शादी करने की थी, पैसा बहुत था, चिंता बहुत थी। तो बड़े दादा के सामने बहुत बहुत उन्हें कही होगी, कोई हो तो बताना। तो बड़े दादा ने क्या जवाब दिया था, मुझे बड़े दादा ही ने बताया था मुझे, अभी नहीं तभी 20-25 साल पहले की बात होगी, कि गांधी जी आप चिंता मत करो। अपने देश में जब लड़की पैदा होती है, लड़का उसके 3-4 साल पहले पैदा हो जाता है। याद है दादा? 3-4 साल पहले पैदा हो जाता है। वो पैदा तो हो ही गया और अपन को पता नहीं है, जब पता पड़ेगा पड़ जाएगा। लेकिन लड़का तो पैदा हो ही गया होगा। फिर कोई प्रश्न करे कि यदि वो नहीं हुआ होगा पैदा तो नहीं होनी होगी शादी, तो नहीं हुआ होगा। उस लड़की की शादी नहीं होनी होगी तो नहीं हुआ होगा, हम उसमें क्या करें? होनी होगी तो हुआ होगा। हम तो महावीर के लिए भी यही कहते हैं कि महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्या बात करते हो, इतने प्रस्ताव आए थे, ये आए थे, वो आए थे, हैं? लेकिन मैं कहता हूं ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी जिसके भाग्य में महावीर जैसा वर हो। ये बात सच्ची है ना? महावीर की महिमा भी नहीं घटी और उनकी शादी हुई नहीं थी, वो बात भी पक्की हो गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी ब्रह्मचारी से मत कह देना, उसकी परिचय देने में ये मत बोल देना कि इनकी शादी हुई नहीं है। नहीं तो वो वहीं खटिया खड़ी करेगा, कौन कहता नहीं इतना ऑफर आए थे, ये आए थे, वो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया। लेकिन क्या हुआ ना, ऑफर आए थे वो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो नहीं हुई ना, मैंने तुम्हारे योग्य लड़की नहीं थी ना, अर्थ तो वो ही है। लेकिन यदि उसमें से ऐसी ध्वनि निकलती है कि कोई लड़की का ऑफर नहीं आया तो उसे अपमान लगता है। माने अभी भी वो किसी लड़की का ऑफर आने से अपने को सम्मानित समझ रहा है, और लड़की का ऑफर नहीं आए तो वो अपना अपमानित माने। यदि उसे ब्रह्मचर्य से रहना है तो किसी लड़की का ऑफर नहीं आए, क्या ये अच्छी बात है ना? क्यों? लेकिन वो अभी भी 25 साल ब्रह्मचारी हुए हो गए, लेकिन मुझे बहुत ऑफर आए थे, एक से एक सुंदर लड़कियों की, पैसे वालों की, दहेज का भी, सब आए थे, समझे? माने मैं ऐसा सादा नहीं हूं, 900 चूहा मार बिलाई तब को बैठी है। अरे तेरे दिमाग में से अभी भी उस चीज की महिमा नहीं निकल रही है, अभी भी तू ऐसा समझ रहा है कि शादी नहीं हुई थी और नहीं की थी, इसमें कोई अंतर नहीं है, समझ में है ना? तो तेरी ये समझ में कैसे आया कि जिन देव में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है? इन दोनों बातों में कोई, दो बातें हो गई ना, कौन कौन सी हुई बोल? हाँ, भूल गया, उपयोग नहीं रहता, मैं जानता हूँ, भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है तुम्हारी आंखें देख के कि उपयोग भ्रष्ट हो गया। फिर कहता हूँ देखो मैं, कौन सी बात? कि जिंदेव में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो ये समझा रहे आचार्य। और यहाँ कह रहे शादी नहीं हुई थी और शादी नहीं की थी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या? फिर ये समझ में नहीं आता है तो वो समझ में कैसे आएगा? कुछ कह दिया ना आपने,
कि इनकी शादी नहीं हुई थी, तो यही तो कहा ना कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे संयोग में नहीं हूं, मैं अकेला हूं, स्वतंत्र हूं, यही तो कहा। हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ो। अंदर से उबाल क्यों आता है कि नहीं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी, वो अच्छी बात नहीं, सही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन परिचय तो सही देना चाहिए। तो क्या है, फिर आपकी है पत्नी कोई? हमें तो नहीं मालूम, हमें तो यही मालूम है कि नहीं है, इसलिए हमने ये दिया। तुम्हारी होए तो तुम बता दो। माने वस्तु का स्वरूप ये निष्कर्ष निकला। क्या निकला कि हम जो तुम्हें बता रहे, ये बंध की प्रक्रिया है, वो दुधिकादि गुणा नाम तू न जघन्य गुणा नाम गुण सामने सदसा नाम, वो सब समझ रहे ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो सारी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ये स्कंदों का, जीव के साथ बंध का, वो सारा अनादिकाल से सुनिश्चित है, और वो प्रक्रिया ऑटोमेटिक प्रक्रिया से संपन्न होगी, और वो केवल ज्ञान में जान ली गई है। हमने ना अभी जो अपने यहाँ ऐसे बैठे ना, हम तुम सब कोई भी ले लो, तो इसमें असंख्य पुद्गल परमाणु और एक अपना आत्मा है, और इनका उनके साथ वो बंध की प्रक्रिया, जिसमें सब स्कंद बन गया जी, और अपना आत्मा भी इनके साथ जुड़ गया राग देश की वजह से, वो सब पूरी प्रक्रिया समझाई ना अभी। तो ये पिंड है, तो ये पहले से था ना, नक्की करें उसके लिए फिर वो अपना मारीच है अपना, कि वो आदिनाथ ने ये कूड़ा कूड़ी सागर पहले बता दिया था, ये महावीर होगा, इसके माँ बाप जो होंगे, एक आत्मा होगा, इतने पुद्गल, वो कौन कौन से पुद्गलीय परमाणु होंगे वो भी पता चल गया होगा आदिनाथ को, तो किन किन परमाणुओं का स्कंद बनेगा ये सब पता चल गया होगा ना। क्या बबलू समझ आ रही बात के नहीं? ये जो सारी प्रक्रिया जो ऑटोमेटिक तरीके से हमारे इसके साथ जुड़ गई है, जुड़ी हुई है, समझ लो, वो सारी प्रक्रिया उनको मालूम होगी। अकेले इतनी ही मालूम नहीं होगी हमारे माया बाप का नाम, क्या पत्नी का नाम क्या था, एक एक परमाणु कौन कौन से हैं, कैसे कैसे जुड़े हैं, कहाँ होंगे, कान के पास कौन परमाणु होगा, नाक के पास कौन सा परमाणु होगा, उसका आकार प्रकार क्या होगा। ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अपने शरीर में जो सेल है ना, तो एक एक सेल में एक एक हुक्मचंद है, वो उसमें वो शक्ति है कि वो जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ये हमारा चेहरा जो ऐसा ढला है टूट फूट जाए और फिर दोबारा बने, तो जी बिल्कुल ऐसा ही क्या ऐसा बनेगा, और तुम कोई बनाओगे नहीं, डॉक्टर मास्टर नहीं, अपने आप उस सेल में ये बात पड़ी है। समझ रहे ना, हमने बाल बना दिए तो बाल आएंगे तो वैसे ही आएंगे, जो अंदर सेल है ना उनमें वैसी ही प्रक्रिया है, और उससे कि जी अपने सफेद बाल बनवा दे दादा, और फिर अब नए उगेंगे तो काले उगेंगे, नई फसल अच्छा बढ़िया कोई तेल मेल लगाएंगे। कि तुम नहीं देखते कितना ही बनवा दो, उगेंगे तो ऐसे ही उगेंगे, यहाँ से उगेंगे तो यहाँ से उगेंगे, यहाँ से उगेंगे तो यहाँ से उगेंगे, यहाँ से उगेंगे तो यहाँ से उगेंगे, समझ गए ना? हर एक का एक एक का नक्की है। अभी ये तो किसी ने किया नहीं था, अभी तुम इतने लोग यहाँ बैठे हो तो एक का यहाँ तक है, एक का यहाँ तक है, एक का यहाँ तक है, एक के बिल्कुल यहीं रखे हैं बाल, और भी आगे ही को जाते हैं, पीछे को जाते ही नहीं है। एक और फिर जब तुम पूरे बनवा दो जड़ से, वैसे कभी नहीं बनवाओ तो बाप मरे तब तो बनवाओगे, एक दफे तो जिंदगी में बनवाने पड़ेंगे ना। तो फिर कोई घबराओ नहीं, वैसे ही के वैसे उठ के आ जाएंगे। माने उनमें परमाणुओं में कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है। ये सब क्यों समझा रहे? इसलिए समझा रहे कि तेरे माथे कुछ नहीं है, कि हमारे माथे का बोझा तुम्हें उतारने की क्या जरूरत है, कि तुम अपने आत्मा में तुम्हारा उपयोग जाए,
वो तुम्हारे आत्मज्ञान का गेय तुम्हारा भगवान आत्मा बने। वो तो तुमने कह दी ना जब बनेगा, तो जब बनेगा तो उसके पहले तुम्हारा दिमाग इस तरह जनागम को पढ़कर और गुरु मुख से समझकर निश्चिंत होगा, तब वो तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हारे ज्ञान का गेय बनेगा। वो प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होगी। समझ में आई ना? ये सब बात इसलिए बता रहे। देशना लब्धि होगी क्या नहीं होगी? कहन लब्धि होने के पहले देशना लब्धि होगी ना, तो भी है। अब अपन ने क्या देखें कि अपन ने कहाँ शुरू छोड़ा था, कहाँ से किया था, क्योंकि इसमें असली बात तो अपन ने सब बता दी। पहले देखना ही होगा तो कल देखेंगे। अब आज का तो